राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों में जहां कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने है, वहीं किस तरह से चुनाव प्रचार रहा और किस तरह से अब वहां पर वोटिंग चल रही है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी। उनसे जान लेते हैं क्योंकि सर बड़ा चुनाव है राजस्थान में और एमपी में, उसके बाद लोकसभा होने, तो किस तरह से इस चुनाव की पूरी रूपरेखा थी और किस तरह तैयारियां रही? देखो, चुनाव एमपी के चुनाव से पहले ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और राजस्थान और मध्य प्रदेश बड़े प्रदेश हैं। तो इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन पिछले कई 5 साल से राजस्थान के अंदर जिस तरह से बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और महंगाई का जिस तरह से बोलबाला है राजस्थान के अंदर, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। इन सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से लगा हुआ है और आज मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह अब लोकसभा की जो तैयारियां शुरू की गई हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद घोषित हुआ है, तो क्या लगता है कि कितना बदलाव हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद देखने को मिलेगा? देखो, माननीय धनखड़ जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी की रीति है कि 3 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष का टर्म पूरा हो जाता है और उसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है। तो आज नायब सैनी जी भी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो यंग हैं, पार्टी के प्रति वफादार हैं और पार्टी की रीति नीति को भी समझते हैं और काफ़ी अनुभवी नायब सैनी जी हैं। तो मेरे को लगता है कि पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है। ओबीसी समाज से संबंधित रखते हैं, तो एक ओबीसी का जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इनका लाभ पार्टी को मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी की अब राहें अलग सी दिखती जा रही हैं, तो क्या लगता है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कहते आ रहे थे कि इनको अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, अब राजस्थान का चुनाव में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है, हरियाणा में किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है दोनों पार्टियों को लेकर? देखो, इस तरह का फैसला करने का अधिकार हाईकमांड को है और इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी जो गठबंधन की सरकार हमारी सही चल रही है, लेकिन साथ लड़ना है या नहीं लड़ना वो हाईकमांड इसका फैसला करेगी। सर हरियाणा में क्या लगता है, क्योंकि अब की बार फिर से 75 पार का नारा सरकार ने देना शुरू किया है, किस तरह से 75 पार करेगी सरकार? देखो, पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना इलाकावाद के जो पूरे प्रदेश के अंदर विकास हुए हैं और अंत्योदय की सोच रखते हुए गरीब से गरीब आदमी को हमारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और ट्रांसपेरेंसी से और योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम जो सरकार ने किया है वो बड़ा सराहनीय काम है। इसी तरह आपका जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है उससे काफ़ी लोगों को जो घर बैठे ऑनलाइन जो सर्विसेज दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ने उनसे प्रदेश के गरीब आदमी को घर बैठे उनको सुविधा मिल रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम है और जो दलित समाज है या शोषित समाज है या वंचित समाज है उन सबको काफ़ी इसका लाभ मिल रहा है। देखिए हमारे साथ थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी। उन्होंने साफ कहा है कि निश्चित तौर पर एमपी में और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं पिछड़ा और जो लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके उत्थान के लिए सरकार पूरे 9 साल में प्रयासरत रही है और आगे भी प्रयासरत रहेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।